जय श्री महाकाल हरिहर। एज विजन दैट एक्शन। मानो कि जैसे दृष्टि रहती है वैसे उसके क्रियाकलाप होंगे। ठीक, तो मानो की दृष्टि कैसे है, मानो कि विजन कैसा है, मानो का विजन वैसा ही है जैसे उसके अंदर एटीट्यूड है। एटीट्यूड कैसा है मानो का, क्रिटिसाइज में है, मिजरी में है कि प्रेसेस में है कि ब्लिसफुलनेस में। तो ध्यान रखिए, जब तक मानव अपने जीवन में क्रिटिसाइज कर रहा है, निंदा कर रहा है, आलोचना कर रहा है, बुराई कर रहा है, पीठ पीछे या सामने या अपने अंदर ही मनन में, चिंता में, तो ध्यान रख लीजिए तब तक मानव और कमज़ोर होता चला जाता है अपनी ज़िंदगी में, और कमज़ोरी बढ़ती है और बीमारी बढ़ती है। तो ये बोला जा रहा है कि पूर्ण मानव जाति दुखी होके बीमार पड़ती है और कमज़ोर पड़ती है और रोग और अस्वस्थ रह जाती है। जितना मानव के जीवन में दुख, अशांति, असंतोष, मातम, कष्ट, संकट, भय आ रहा है, उतना ज़्यादा मानव अस्वस्थ रह जा रहा है, बीमार रह जा रहा है, कमज़ोर रह जा रहा है, ताकत नहीं बढ़ रही। तो ताकत कहाँ से आती है? ताकत आती दृष्टि से। तो मानव की दृष्टि कैसी है? तो ये बोला जा रहा है कि जब तक भ्रमित दृष्टि में है तब तक क्या लोग एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। आज हर ऐसा कोई घर नहीं जहां पे निंदा और आलोचना नहीं चल रही एक दूसरे की, अपनों की ही चल रही है। दूसरे पराये तो छोड़ दो, अपनों लोगों की ही मानो चुगली कर रहा है, गॉसिप्स कर रहा है और पीठ पीछे बवाल मचा रहा है। ठीक, और वो ही चीज स्वयं के साथ करा जाए तो वो स्वीकार नहीं है हर मानव को। तो क्या कर रहा है पूरी मानव जाति? मानव जाति कर रही है टाइम पास, जहां जिस कारण से उसकी जिंदगी में जो सुख पाना था वो मिला ही नहीं, और वो प्राप्त होगा केवल आध्यात्मिक मार्ग में ही। वास्तविक सत्यता को जानकर ही उसके जीवन में सहज स्वीकृति होगी, अस्तित्व के प्रति, उसके नियम के प्रति। तब जाके उसके जीवन में निश्चित निरंतरता का पालन होगा और निर्वाह होगा उन नियमों का और उनके निर्देशों का। जैसे जैसे निर्देश होंगे, आदेश होंगे, संकेत होंगे, वैसा पालन करते चले आना है ब्रह्मांडी सृष्टि का। पर क्या हो रहा है, मानो जब तक भ्रमित दृष्टि में है तब तक उसका जीवन, ये बता रहे हैं कि वो क्या हो रहा है। आज बीमारियां बढ़ रही, इम्यूनिटी डिक्रीज हो रही है। इम्यूनिटी इसलिए डिक्रीज हो रही है क्योंकि पूरी मानव जाति में क्या हो रहा है, इग्नोरेंस बढ़ रहा है। इफ इग्नोरेंस डिक्रीजेस देन द इम्यूनिटी और वाइटिलिटी इन अवर सिस्टम विल बी इंक्रीज्ड। जब तक अज्ञानता रहेगी पूरी मानव जाति में, अज्ञानता बढ़ती चली आ रही है, ज्ञान नहीं बढ़ रहा, अज्ञानता बढ़ रही है। अज्ञानता जितनी बढ़ रही है उतना ज्यादा वो बीमार पड़ रहा है और कमजोर पड़ रहा है। इसलिए बोल रहा है कि हर मानव को अब जागृत अवस्था की ओर आना होगा, कॉन्शियस अवेकनिंग विजन की ओर आना होगा। तभी जाके उसके जीवन में क्या आएगा, प्रेस आएगा, वो प्रशंसा को प्राप्त होगा, ग्रेटिट्यूड को प्राप्त होगा, मैग्नीट्यूड को प्राप्त होगा। वही असली बड़ाई है, वही असली बल है। और तब जाके उसकी जिंदगी में क्या होगा, दे वेल लॉन्गली, तब वो स्वस्थ होगा, लंबे समय तक होगा और सुखी होगा। क्योंकि सुखी होके स्वस्थ होता है। सुखी, शांति, संतोष और आनंद होके ही मानव क्या होता है, स्वस्थ होता है। आनंद को प्राप्त होके ही मानव स्वस्थ होता है। ठीक है, तो इसलिए बोला जा रहा है कि मानव को वास्तविक आनंद को प्राप्त होना है। ठीक है, एक तो ज्ञान का आनंद है, एक विवेकानंद है, विवेक का आनंद। ठीक है, और फिर असली वास्तविक आनंद, विज्ञान का आनंद को प्राप्त करेगा, और यही हर मानव को चाहिए। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि अपने जिंदगी में जागृत दृष्टि को प्राप्त हो। जहां जागृति का कार्यक्रम चल रहा है, जागृत बात चल रही है। ठीक है, कॉन्शियस अवेकनिंग टॉक चल रही है, स्पीच चल रही है।
और चल रहा है कन्वर्सेशन, तो इसलिए उसको अपने जीवन में सत्यता को अटेंड करें, वास्तविकता को अटेंड करें, ओरिजिनलिटी को प्राप्त हो, जेन्युइननेस को प्राप्त हो अपने जीवन के, तभी हमारे जीवन में ट्रस्ट बढ़ता है। सत्य विचार को प्राप्त करके, सत्य व्यवहार को प्राप्त करके ही मानव के जीवन में विश्वास से संपन्न होता है, आत्मविश्वास से संपन्न होता है, आत्मसम्मान से संपन्न होता है। तो क्या चाहिए पूरी मानव जाति को? विश्वास चाहिए, सम्मान चाहिए और प्रेम चाहिए। तो आत्म प्रेम को प्राप्त होता है। ठीक है जी। तो इसलिए बोला जा रहा है कि जीवन में कोई भी आदमी कार्य क्रिया फंसा हुआ या कर रहा है, जो भी है वो उसके दृष्टि के कारण है। जब तक दृष्टि की रूपांतरण नहीं होगा तब तक क्रिया और कार्य में रूपांतरण आ नहीं सकता, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है जी। इसलिए हर मानव को केवल कॉन्शियस अवेकनिंग प्रोग्राम में आना है, तभी जाके उसके जीवन में उद्धार होगा, उन्नति होगी और प्रकृति होगी, और तब जाके उसके जीवन स्वतंत्र होगा, स्वराज होगा और समर्थ होगा। और यही चाहिए हर मानव जाति को। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरि हर।